इंटरनेट की आपकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी ऑडियो ठीक से नहीं आ रही है, आपकी नेट की कनेक्टिविटी थोड़ी कमजोर लग रही है। अगर आप अपना वीडियो ऑफ करते हैं तो हो सकता है स्ट्रीमिंग ठीक हो जाए। ठीक, वीडियो ऑफ करें तो ऑडियो हो सकता है आपकी आ जाए स्मूथली। या नहीं, अभी आप कनेक्ट करिए आपकी वीडियो। हाँ दिलीप जी अब मैं आ रहा हूं सरकारी गुंडे पर। मैं ये मानता हूं बड़ी शिद्दत से कि अगर सरकार की तर्क शक्ति खत्म हो जाए या उनके पास कोई तर्क ना हो, कोई लॉजिक ना हो, तो ये लॉलेसनेस है, बहुत ही केओटिक सिचुएशन है। मुख्यमंत्री की याददाश्त कमजोर हो गई है, उनको ठंडा और गर्म कुछ पता नहीं चल रहा होगा। शिक्षा मंत्री कहां है पता नहीं, इलेक्शन के कैंपेन में बिजी होंगे। के पाठक या तो मंगल ग्रह से आए हैं, रहने वाले संभवतः वो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि के पाठक की बुद्धि कहां चली गई है। उनको इल्म नहीं है, उनको मालूम नहीं है टेम्परेचर के बारे में, उनको तापमान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, या उनको मौसम विभाग का कोई रिपोर्ट नहीं मिलता है। सरकार का कोई कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। शिक्षा विभाग को कोई मौसम विभाग की कोई जानकारी लेने की कोई व्यवस्था है या नहीं है, अगले 10 दिन का, अगले 20 दिन का, अगले 1 महीने का। मुझे नहीं लगता है कि कोई इंस्टीट्यूशनल कोई प्रक्रिया होगी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है मौसम विभाग से डे टू डे अपडेट लेता होगा। और उनको कुछ पता नहीं है कि आने वाले दिनों में हीट वेव बढ़ेगा कि कम होगा, या आने वाले दिनों में बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है, क्या होने वाला है। मौसम विभाग की जानकारी शिक्षा विभाग को होनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का मामला है, शिक्षकों का मामला है, अभिभावकों का मामला है। लाखों करोड़ों लोग उससे जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग को प्रॉम्प्ट होना चाहिए। अब मैं जरा जो सरकारी गुंडे हैं उनसे मैं ये जानना चाहता हूं जरा सा, जो सरकारी गुंडे, और ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि ये सरकारी गुंडे ये शिक्षकों से गुंडागर्दी कर रहे हैं। एक शिक्षिका ने 6 दिन पहले पटना में इनके खिलाफ कुछ कहा तो उन्हें कहा गया कि 7 दिन का वेतन काट लेंगे, उनको नोटिस दिया गया है। मैं हैरान हूं, तनख्वाह काटने की बात हो रही है और ये शिक्षा विभाग के लोग कह रहे हैं डिसिप्लिनरी एक्शन के रूप में आप पैसे काट लेंगे। आप डिसिप्लिनरी एक्शन में आप उन्हें कहेंगे कि अनुशासन में रहिए, अन्यथा आपके पैसे कट सकते हैं। क्या आप फरमान सुना देंगे 7 दिन का पैसा काट लिया जाएगा? क्या इस तरह का कोई प्रावधान है? इस प्रकार के डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए वेतन कटौती का कोई प्रावधान है? यह मैं जानना चाहता हूं किस प्रावधान के तहत वेतन काटा गया है, और अगर है तब तो कोई बात नहीं है, और अगर प्रावधान नहीं है तो वह असंवैधानिक है, जो प्रावधान के विरुद्ध है। तो यह शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने किसी भी शिक्षक के वेतन को कैसे काटा, किस प्रावधान के तहत काटा, और वेतन काटने की प्रक्रिया क्या हो सकती है, क्या क्या है, ये उनको बताना पड़ेगा। उस नोटिस में, मेरे पास जो एक नोटिस है, मैंने जो देखा है, उस नोटिस में प्रावधान का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ यह कहा गया है कि आपने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसलिए हम आपका वेतन काट रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपको प्रावधान बताना पड़ेगा। एम आई राइट दिलीप जी? दिलीप जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शिक्षा विभाग को ये बताना होगा कि किस प्रावधान के तहत उन्होंने वेतन काट रहा है। अगर कोई अपनी समस्या को बता रहा है मीडिया के माध्यम से, अगर मीडिया ले जाके किसी शिक्षक से या किसी से भी पूछ रहे हैं, अगर वो अपनी समस्या सरकार के सामने या विभाग के सामने, तो क्या उसका वेतन कट जाएगा? ये तो बड़ी गंभीर विषय है ना। में आपने सरकार के ऊपर, शिक्षा विभाग के अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया, स्पष्टीकरण कुछ मांगा जाता है गया। अधिकारी जो मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगा सकती है, मुख्यमंत्री के खिलाफ को महिला शिक्षक आरोप लगा सकती है, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल सकती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
क्या उनकी बपौती थोड़ी है डेमोक्रेसी? जी, आप कानूनी, आप कोई लेकिन ऐसा लांछन लेकिन ना लगाएं, ऐसा कोई लांछन ना लगाएं जो जो जिसका आधार नहीं हो। अगर वो आधारहीन तथ्य रख रही हैं, तब तो आप जी, कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उस कार्रवाई करने की भी एक प्रक्रिया होगी। लेकिन जिसका आधार है, और जिस आधार पर, अगर कोई आधार पर मीडिया को कोई शिक्षिका या शिक्षक ब्रीफ कर रहे हैं, तो इसके लिए आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? आप कर नहीं सकते हैं, और अगर आप करते हैं तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस गुंडागर्दी के खिलाफ बिहार के शिक्षकों को खड़े होना चाहिए। बोलिए सौरभ जी, बोलिए। है ये सवाल के तह में अगर जाएंगे तो इसके पहले सर याद होगा चैट पर भी कई शिक्षक, ये बात है, वो विरोध करेंगे। विरोध क्यों नहीं करेंगे? हम लोग के पास अधिकार मिला हुआ है। क्यों के पाठक के साथ गलत होगा वो नहीं, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो बना हुआ है। के पाठक हो, ये के पाठक का मामला नहीं है। हम तो समझते हैं कि बिहार विपक्ष हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार के तमाम पार्टी के प्रवक्ता आकर बयान देते हैं कि तुरंत ही फरमान को वापस हो जाएंगे, जल्द से जल्द आप लोग नाम रखिए। मुझे जहां तक लगता है कि के पाठक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के सदन पटल पर जो है उन्होंने बयान दिया, तो आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री का भी कहीं ना कहीं एक तरफ के पाठक को गलत कार्रवाई करेंगे, दूसरी तरफ के पाठक अपने पद पर बने रहते हैं। यहां तक कि दो शिक्षा मंत्री इसे तब वो वापस आए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का शह मिला हुआ है कि जो दुर्दशा है बिहार की, जो शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो कवायद मुख्यमंत्री जी ने इनके हाथ की है, मुझे लगता है कि वो सुधारना ज्ञान है, न इनको शैक्षणिक ज्ञान है, न इनको ज्ञान है। देखिए, एक ऑनेस्ट एफिशिएंट ऑफिसर है, उनकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन आपके फरमान लगातार ऐसा लग रहा है कि आप तुगलकी फरमान दे रहे हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। आपका क्रिटिकल थिंकिंग लगता है खत्म हो गई है। आपको इस बात पर ध्यान नहीं है कि मौसम किस प्रकार से चल रहा है या मौसम का व्यवहार कैसा है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप अनुशासन कीजिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। अनुशासनात्मक कार्रवाई कीजिए, इसके लिए भी कोई नहीं रोक रहा है आपको। आप अगर शिक्षक स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसे जरूर देखिए। शिक्षा का स्तर क्या है, उसे जरूर देखिए। अरे साहब, के पाठक क्या बोलेंगे? मैं कह रहा हूं के पाठक क्या बोलेंगे? बिहार प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने ऑन दी फ्लोर विधानसभा के पटल पे स्वीकार किया कि उनके यहां फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। Where is के पाठक नाउ? What he has done? यही बात मैं कह रहा हूं। उसमें उन्होंने क्या किया? बिहार में शिक्षा में भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।